वेलकम माय चैनल। वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज का जो वीडियो है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वीडियो है, यह है प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ या हानि, लाभ और हानि, आज का हमारा यह वीडियो है। देखिए, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम तैयारी कर रहा हूँ, एसएससी, चाहे बैंक हो, चाहे कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, ठीक है, वनडे एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, किसी भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम में प्रॉफिट एंड लॉस का आप क्वेश्चन ज़रूर देखेंगे, इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ग्रुप सी डी किसी में भी जाएंगे तो ये मतलब इसका क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक, पहला फार्मूले देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। पिछला आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, ठीक, क्योंकि उसी से रिलेटेड है यह वीडियो। मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें आप जाके देख लीजिएगा। फिर मैं लिख दे रहा हूँ टॉपिक का नाम प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, पहले मैं बता दे रहा हूँ प्रॉफिट क्या होता है। इसको हम पी से दर्शाते हैं, ठीक, प्रॉफिट को पी से दर्शाते हैं। यह एस पी माइनस सी पी, जहाँ पर एस पी है सेलिंग प्राइस, और सी पी है बाइंग प्राइस। ठीक, मतलब हमेशा प्रॉफिट की स्थिति में सेलिंग ज़्यादा होगी, मतलब 100 रुपये में खरीद कर जब हम 120 रुपये में बेचेंगे तब हमको जाके 20 रुपये का प्रॉफिट होगा। मतलब जो सेलिंग प्राइस होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी सीपी से। ठीक, अब वहीं पर जो लॉस होता है यल से दर्शाते हैं, कैपिटल यल से। ठीक, लॉस जो होता है उसमें सीपी माइनस एसपी होता है। मतलब 100 रुपये में खरीद रहे हैं लेकिन 80 रुपये में बेच रहे हैं। एसपी और सीपी मतलब 100 रुपये में खरीद कर 80 रुपये में बेच रहे हैं तो हमको 20 रुपये का लॉस हो रहा है। ठीक, तो जो हमारा लॉस होता है वो सीपी माइनस एसपी होता है। ठीक, आपको समझ में आ रहा है? अब देखिए, दो फार्मूले हो गए। तीसरा फार्मूला है क्या, प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब कितना परसेंट उसको लाभ मिला। तो इसका जो फार्मूला होता है P इंटू 100 बाई सी पी। ठीक, P यहाँ से प्रॉफिट है, सी पी यहाँ से मतलब बाइंग प्राइस है जिस पे हम खरीद रहे हैं, और 100 है। ठीक, इसका मल्टीपल होता है। और जो चौथा फार्मूला है इसमें वो है लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज में होता है कि लॉस इंटू 100 बाई सी पी। ठीक, अब हम इसमें देख रहे हैं कि दोनों में सी पी है, इसका मतलब एस पी से कोई मतलब नहीं होता है। माने प्रॉफिट और लॉस में हमें एसपी से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सीपी अगर ज्ञात हो, मतलब किस प्राइस पे खरीद रहे हैं, अगर वह ज्ञात हो तो हम उसका लॉस प्राइस और लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। एक और फार्मूला होता है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है, ये ध्यान दीजिएगा, समझिए कि मतलब आधा प्रश्नावली इसी से हो गई। ठीक है, इसी फार्मूले पर बेस होगी। जो पांचवा है इसको मैं स्टार लगा रहा हूँ कि
सेलिंग प्राइस वह CP 100 प्लस माइनस A/100। ठीक, जो सेलिंग प्राइस होता है वह CP के 100 प्लस माइनस A, जहाँ पर A जो है हमारा प्रॉफिट है या लॉस है, यह जो न्यूमेरिक वैल्यू दिया रहेगा उसको हम पुट करेंगे और इसमें और इसका मान निकालेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आप इसको याद कर लीजिएगा। और इसमें कुछ बताने वाला इतना एक्स्ट्रा है नहीं, बस क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे आगे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि मतलब इसमें से कौन सा फार्मूला हमको अप्लाई करना है। देखिएगा, यही बस 5 फार्मूले हैं, बाकी और कोई फार्मूला नहीं है। ठीक, 5 फार्मूले पर ही पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड है। यहाँ तक कि UPSC तक भी यही 5 फार्मूले लगेंगे। ठीक, चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, इस पेज को ऊपर करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए एक व्यापारी, नॉर्मल से स्टार्ट कर रहे हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को 750 रुपये में खरीद कर लाया और उसे उस वस्तु को 832 रुपये में बेच दिया, तो व्यापार में कुल कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। कुल रुपए बताना है कि कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। जैसे देखिए, हम ऐसे सबसे ज़्यादा इसी तरह लगाएंगे कि CP और SP यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, 750 में खरीद के ला रहा है और उसको 832 में बेच रहा है। ठीक, बहुत ही मतलब नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे ग्रुप D और C में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ग्रुप C में नहीं लेकिन ग्रुप D में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, ग्रुप D में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इनका अंतर कितना है, मतलब 750 में खरीद के लाया और 832 में बेच दिया, तो इनका अंतर हम देख रहे हैं कि 82 रुपया है। मतलब उसे टोटल 82 रुपये का लाभ प्रॉफिट प्राप्त हुआ। ठीक, इसका आंसर बस 82 रुपये है। चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत बेसिक है, बेसिक एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे आपको। देखिए, एक व्यापारी एक वस्तु को 4200 में बेचता है, मतलब कि आपकी सेलिंग प्राइस पहले दे दिया है कि 4200 में बेच रहा है। ठीक, और क्रय मूल्य मतलब वही CP, क्रय मूल्य को ही CP कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कहते हैं, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस कहते हैं। फिर आगे जब आएगा विक्रय मूल्य तो हम वहाँ पे लिख देंगे। क्रय मूल्य की 1/6 के बराबर है, मतलब लिखा है कि 4200 बेच रहा है, यह क्रय मूल्य का 1/6 के बराबर है। मतलब जो 4200 है वह CP का 1/6 के बराबर है। ठीक, आप समझ पा रहे हैं, बराबर है, बराबर लाभ प्राप्त कर रहा है। मतलब नहीं लिखा है 4200 में बेचता है और क्रय मूल्य का 1/6 के बराबर लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। यहाँ पे लिखा है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए, हम जानते हैं कि प्रॉफिट जो होता है वो किसके बराबर है, यह इसके बराबर नहीं है। इस क्वेश्चन में यह इसके बराबर नहीं है, यह ध्यान दीजिएगा। यह लिखा है जो लाभ है मतलब जो प्रॉफिट है वो CP/6 के बराबर है। यहाँ पे देखिएगा लिखा है कि क्रय मूल्य का 1/6 के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, मतलब लाभ जो है 1/6 ऑफ CP है। मतलब ठीक, तो हम जानते हैं कि लाभ बराबर SP-CP होता है। आप समझ पा रहे हैं। और प्रॉफिट की जगह पर हमको लिखना है कि CP/6, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है SP-CP। ठीक, हमें वस्तु का
क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक, तो CP हम इधर लाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा CP/6 प्लस CP बराबर SP। ठीक, आप समझ पा रहे हैं, SP है, यह ध्यान दीजिएगा, 5P नहीं है। ऐसा नहीं कि 5P समझ लेंगे। अब इसको हम फ्रैक्शन का एक वीडियो मैं डाला हूँ, आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं। फ्रैक्शन का टोटल जितने भी संक्रियाएं हैं वो सब मैं एक वीडियो में डाल दिया हूँ। उसका जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब कुछ एक वीडियो में है। ठीक, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, चाहे हमारे चैनल पर जा करके। तो यहाँ से 6 का गुणा इसमें होगा और एक इधर जुड़ेगा, तो 6 CP प्लस 1 CP मतलब 7 CP/6। यह SP के बराबर है। मैं एकदम बेसिक से चल रहा हूँ और बहुत ही मतलब धीरे धीरे चल रहा हूँ। मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ कि इसमें आर्ट वाले भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे। तो आर्ट वाले बच्चे वो भी बच्चे होंगे जो कभी मैथ पढ़े ही नहीं होंगे, मैथ से उनको दूर दूर तक मतलब संबंध नहीं होगा। तो ठीक है, यहाँ पे हम फिर अगला यहाँ से आगे हम चल रहे हैं। ठीक, यहाँ से आगे 7 CP/6 बराबर SP किसके बराबर है? 4200 के बराबर। ठीक, 4200 के बराबर। अब हम 4200 के बराबर हमारा है। ठीक, अब 7 से काट देंगे इसको, 7 6 42 मतलब 600 मर्तबा में जाएगा और 6 का इधर मल्टीपल करेंगे, मतलब CP बराबर 36 2 बार 0, मतलब उसका क्रय प्राइस 3600 रुपये है। वह 3600 रुपये है और 3600 का 1/6 क्या प्राप्त कर रहा है? प्रॉफिट प्राप्त कर रहा है। अब देखिए, इसको इतना टाइम लगा, लेकिन अगर यहाँ पे विकल्प दिया होता तो हम डायरेक्ट विकल्प से लेकर चलते। पहले A देखते, B देखते, C देखते और D देखते। जो जो विकल्प नहीं मैच करता उसको हम काटते जाते और जो विकल्प मैच करता हम उसको तुरंत क्लिक लगा देते। देखिए 3600 किसी विकल्प में दिया रहेगा, 3600 किसी विकल्प मान लीजिए दिया है। अब हम तुरंत मान लीजिए यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक, और उसका हम 1/6 करते और उसको प्लस कर देते, तभी तो प्रॉफिट जो सेलिंग प्राइस है वो मिलता है। मतलब सेलिंग प्राइस वही होता है ना कि सेलिंग प्राइस बराबर प्रॉफिट प्लस CP। यहाँ से देखिए प्रॉफिट प्लस CP मतलब उसमें प्रॉफिट भी होता है और क्रय मूल्य जिस पे वो खरीद के लाया है। तो हम 3600 अब प्लस, देखिए हम विकल्प से बता रहे हैं, अगर इसमें विकल्प नहीं दिया है तो हम ऐसा करना पड़ा 3600 प्लस 36 का 1/6, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पे दिया है कि CP का 1/6 है। काटेंगे यहाँ से तो इसका मान 600 आएगा। ठीक, 3600 600 बराबर 4200। देखिए 2 लाइन में इसका आंसर आ गया, लेकिन मैं आपको एकदम बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, इसलिए आप तुरंत मतलब डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को मत कीजिए। आप चाहे आप इसको मतलब पहले प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस आपका हो जाए, जब आप एडवांस लेवल पर चले जाए तो आप डायरेक्ट विकल्प से देख करके इसको तुरंत एलिमिनेट, मात्र दो स्टेप में आप एलिमिनेट कर देंगे और 2 स्टेप मतलब मुश्किल से 20 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। 20 सेकंड मतलब लगेगा बस, क्योंकि आपके कोई भी वन डे एग्जाम देंगे, इवन UPSC का भी देंगे, जो C सेट होता है UPSC का भी दे देंगे। तो जो C सेट होता है उसमें मैथ भी होता है और जो मैथ होता है उसमें भी 4 विकल्प दिए होता है, उसमें भी 4 ऑप्शन दिया होता है। और 4 ऑप्शन जब दिया रहेगा तो हम ऑप्शन से लेकर चलेंगे और बहुत ही जल्दी हम आंसर प्राप्त करेंगे। मैथ में सबसे ज़्यादा यही है, कोई भी मतलब वन डे एग्जाम में ये सबसे ज़्यादा ये परेशानी होती है कि उसका आंसर भी सामने दिया रहता है और हम आंसर को छोड़ करके हम लगाने लगते हैं कि हम एकदम मैथमेटिक्स में मैथ्स के बाप हैं, और जब लगाने लगते हैं इसी वजह से टाइम का हमारा ख़त्म होते जाता है और हम हार जाते हैं। हम उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते या सॉल्व भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। फिर मैं बता दे रहा हूँ, जो एसपी है वो 4200 के बराबर है, जो प्रॉफिट है वो सीपी का 1/6 है। तो प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। अब CP/6, उसके बाद एसपी माइनस सीपी। सीपी को हम इधर लाए हैं तो इधर प्लस हुआ, 6 का गुणा इसमें और +1 सीपी, मतलब 76/6 सीपी बराबर एसपी। एसपी का मान 4200 के बराबर, 7 से काटेंगे 600 बार बच जाएगा, 6 से गुणा करेंगे 3600 के बराबर होगा सीपी हमारा। ये है 2 स्टेप में करना होगा। तो विकल्प हम देखेंगे, विकल्प का 1/6 और उसका प्लस करेंगे, जो आंसर 4200 के बराबर हो वो 2 स्टेप में हमारा 4200 निकल के आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीद रहा है, मतलब यहाँ पे सीपी दे दिया है, ठीक, खरीद कर लाया और उसे 1084 रुपये में बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस दिया है 1084 रुपये में, 84 रुपये में बेच देता है। नेपाल को कुल कितने रुपए की हानि प्राप्त हुई? नेपाल नहीं होगा, ये व्यापारी होगा, मतलब व्यापारी होगा, बिजनेसमैन होगा, बिजनेसमैन होगा। ठीक, आप देखिएगा यहाँ पर नेपाल लिख दिया है, ये गलत है। ठीक, A trader bought an article for 1200 and sold it 1084. What is the total loss to businessman होगा। ठीक है, यहाँ पे बिजनेसमैन होगा। देखिए फिर हम लिखते हैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस सदैव ऊपर लिखेंगे। देखिए सीपी जो हमारा है मैंने 1200 में खरीद के लाया, बेचा कितना, 1084 रुपये में, 1084 रुपये में। कितने का अंतर है हमारा इसमें? अरे तो 6 हुआ और 8 में से 9 में से 8 गया तो 1 बचा, और यहाँ पे 1 में से 1 मतलब 116। ठीक, क्या माइनस के साथ, क्योंकि इधर से इधर जा रहा है माइनस के साथ, मतलब उसको 116 रुपये का लॉस हुआ। ठीक, उसको 116 रुपये का लॉस हुआ। ठीक, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यही है कि जो प्रॉफिट होता है चाहे जो लॉस होता है वह एसपी माइनस सीपी के बराबर होता है। यह प्रॉफिट है, और जो लॉस होता है वह सीपी माइनस एसपी के बराबर होता है। इसमें इस कंडीशन में एसपी बड़ा होता है और सीपी छोटा होता है, लेकिन इस कंडीशन में एसपी हमारा छोटा होता है, मतलब हम जो बेच रहे हैं वह कम दाम में बेच रहे हैं, अधिक दाम में खरीद कर लाए हैं इसकी तुलना में, माने यह सीपी ज़्यादा है एसपी की तुलना में। बस यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए स्पीड, मतलब शुरुआत में स्पीड धीरा था और धीरे धीरे स्पीड उसका बढ़ता गया। हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। एक में पर एक वस्तु, ये क्या है, कहीं में प्रिंटिंग है। चलिए, एक वस्तु को 800 रुपये में बेचता है और वस्तु के क्रय मूल्य के व्यापार में होने वाली हानि 3/2 के अनुपात में है। क्रय मूल्य, इस क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन शायद गलत है, शायद नहीं कंफर्म गलत है। इसमें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या हुआ है। हमको लग रहा है कि एक व्यापारी होगा, एक वस्तु को 800 रुपये में बेचता है, ठीक, और वस्तु का क्रय मूल्य और व्यापार में होने वाली हानि का अनुपात, माने वस्तु का क्रय मूल्य सीपी और व्यापार में होने वाली हानि में 3/2 का अनुपात है। अच्छा नहीं, क्वेश्चन सही है, बस यहाँ पर एक व्यापार में होगा, यहाँ पे गलत हुआ है। ठीक, मतलब लिखा है कि देखिए एक वस्तु को बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस उसका पता हो गया कि 800 रुपये है, माने 800 रुपये है, और यहाँ पे लिखा है सीपी और व्यापार में होने वाली लॉस, मतलब सीपी बटा लॉस 3/2 का है। समझ में आ रहा? 3/2 का हमारा क्या है, सीपी बाई लॉस है। ठीक, 3/2 के अनुपात में है। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो लॉस है, इम्प्लाइड एट लॉस बराबर 2CP/3 हो सकता है।
ठीक, यहाँ से इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, फिर ये 3 से भाग दे दिया जाएगा, तो यही यहाँ पर आया है। अब लॉस बराबर जो हमारा होता है वह होता है CP माइनस SP। ठीक, अब लॉस का मान है 2CP/3 बराबर CP, और 800 रुपये में बेच रहा है तो हम यहाँ से 800 लिख लें। CP को हम इधर लाएंगे तो माइनस होगा, मतलब 3CP माइनस 2CP, मतलब माइनस ऑफ 1CP/3 होगा, बराबर माइनस ऑफ 800। ठीक, तो CP बराबर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, CP बराबर 3 का गुणा इधर हो गया, 8×3 की 2400। देखिए इसका आंसर यही हुआ 2400, मतलब SP हमारा 800 रुपये होगा, और जो CP होगा हमारा कितना 2400 रुपये होगा, और जो लॉस होगा वह हमारा 2CP/3 के बराबर होगा। मतलब अगर CP का मान हम यहाँ पे लिख दें, रफ वर्क कर गए कि 2×CP मतलब 2400 बटा कितना 3, तो कहीं गलत हुआ है क्या, 800, और CP यहाँ से लॉस जो है 3/2CP, और जो लॉस है CP लॉस 3 सही तो है, माइनस 3CP/SP, मतलब CP 2400 है। ठीक, 2400 3 से काटेंगे हम यहाँ पे 800, और 8×2 1600, मतलब हमारा जो लॉस है वह 1600 रुपये है। तो इसका और इसका अंतर भी तो 1600 रुपये के बराबर है। यही कहने का मतलब है, हम विकल्प से चलेंगे तो बहुत ही जल्दी मात्र 2 स्टेप में हमारा आंसर आएगा, और हम विकल्प से ही चलेंगे। लेकिन मैं ये एज्यूम करके पहले ही बता दिया हूँ कि मान लीजिए कोई आर्ट वाला बच्चा है जो कभी मैथ्स नहीं पढ़ा, उसके लिए मैं इतना स्टेप कर रहा हूँ, और आपको भी जानना जरूरी है कि ये कहाँ से आया। संजोग बस आप उस रूम में गया और आपको क्वेश्चन मतलब सॉल्व करना भूल गए, तब कैसे करेंगे, तो आपको बेसिक मेथड आना चाहिए। ठीक, क्योंकि बेसिक इज द बेस्ट। अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं सही से कर पाएंगे, कहीं अगर फंस गए तो सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी। ठीक, 1 सेकंड रुक जाइए, मुझे कुछ थोड़ा देखना है, कहाँ गया भाई, चलिए सही है। ठीक, लिखा है एक दुकानदार, अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, एक दुकानदार एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीद कर लाया, मतलब CP उसका 1200 रुपये है, और उस वस्तु को 1350 रुपये में बेचा, मतलब SP उसका 1350 रुपये है। व्यापार, यहाँ पे अपार नहीं, व्यापार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त हुआ। लाभ तो सदैव प्राप्त होगा क्योंकि CP से बड़ा SP है, तो जो प्रॉफिट है वो हमारा कितना है, SP माइनस CP, एक बार लिख दे रहे हैं। SP हमारा 1350 है और CP हमारा 1200 रुपये है। हमको यहाँ से 150 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। जो प्रॉफिट होता है वो हमारा क्या होता है, P/100/CP। ठीक, आप समझ पा रहे हैं, P/100/CP। यहाँ से हमको 150 रुपये प्रॉफिट मिला है, और 100 का मल्टीपल करेंगे, और CP हमारा कितना है, 1200 रुपये है। ठीक, 2 0 से 2 0 हमारा कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 6 मरतबा में जाएगा, यह 5 मरतबा में जाएगा, 2 3 से काटेंगे हमारा 3 मरतबा में, 2 मरतबा में जाएगा, और ये हमारा 5 मरतबा में जाएगा, मतलब 25/2% हमको लाभ प्राप्त हुआ, या इसको 12.5% भी कह सकते हैं। ठीक, हमको 12.5% का लाभ प्राप्त हुआ। ठीक, अब यहाँ से एक और देख सकते हैं आप कि जो हमारा P है वो SP माइनस CP के बराबर है। हम यहीं पे लिख रहे हैं कि SP माइनस CP
इंटू 100 बटा CP हम डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, मतलब ये सब स्टेप नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक स्टेप हमको नहीं करना पड़ेगा। इसका आंसर 12.5% है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभी तो मान लीजिए बेसिक, अभी देखिएगा कितना हार्ड लेवल तक क्वेश्चन आ रहा है। एक व्यापारी 720 रुपये में एक वस्तु खरीद के ला रहा है, मैंने एक वस्तु का दाम 720 रुपये है और उसे 600 रुपये में बेच रहा है, मतलब जो सेलिंग प्राइस है वह कम है CP प्राइस की तुलना में। ठीक, ये CP प्राइस ज़्यादा है। व्यापार में कितने प्रतिशत की हानि प्राप्त हुई। ठीक, अब देखिए जो हमारा लॉस होता है, लॉस परसेंटेज जो हमारा लॉस परसेंटेज होता है वो हमारा लॉस इंटू 100 बाई CP होता है। हमारा लॉस कितना है, हम यहीं पे इसी में कर ले रहे हैं, CP माइनस SP इंटू 100 लॉस का फार्मूला होता है गुणे 100 बटा CP। अब देखिए CP कितना है 720, SP कितना है 600 रुपये, 100 से गुणा किया जाएगा बटा कितना है 720 CP है। ठीक, जीरो हमारे यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 से काटते हैं 36, 5। ठीक, यहाँ से देख रहे हैं 720 माइनस 620, यहाँ से मिल रहा है हमको 120 गुणे 5 बटा 36। 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 60, 2 से काटेंगे 9, 2 से काटेंगे 30, 3 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 10, उसके बाद कोई काटने वाला नहीं। 10 बचे 50 बटा 3, मतलब अगर करें तो 16 सही 2/3% का लॉस हुआ। ठीक, यहाँ से 16 सही 2/3 का लॉस परसेंटेज है हमारा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 3/5 का अनुपात है, मतलब क्रय मूल्य CP बाई SP का जो अनुपात है वह 3/5 है, मतलब 3 में खरीद रहा है और 5 में बेच रहा है। इसका मतलब यही है कि CP ऊपर है और SP नीचे है, मतलब 3 रुपये में खरीद रहा है और 5 रुपये में बेच रहा है। व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त हुई। हानि तो कभी होगी नहीं, लाभ होगी, क्योंकि 3 रुपये में खरीद रहा है और 5 रुपये में बेच रहा है। तो लाभ कितना हुआ, परसेंटेज होता है प्रॉफिट का, परसेंटेज इंटू 100 बाई कितना CP। ठीक, अब देखिए प्रॉफिट कितना हुआ 2 का, क्योंकि 3 में खरीद रहा है 5 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट हमारा हो गया 2, 100 का गुणा किए और CP हमारा कितना, मतलब 3 रुपये में खरीद रहा है। ठीक, इसका मतलब यही है। अब गुणा करेंगे तो 200 बटा 3, मतलब 3 छक्के 18, 2 हासिल है, फिर 3 छक्के 18, 2/3% का हमको प्रॉफिट होगा। ठीक, इतना प्रतिशत का हमको प्रॉफिट मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/5 गुना है। लाभ हानि प्रतिशत होगा, परसेंटेज होगा यहाँ पर। देखिए लाभ प्रतिशत हानि है ना, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस है, तो हमको परसेंटेज ही ज़्यादा ज्ञात करना होता है। इसके बाद मैं आपको एक परसेंटेज का पूरा ये जो ख़त्म हो जा रहा है परसेंटेज का, मैं एक बार दे दूंगा आपको, पूरा सभी कॉन्सेप्ट परसेंटेज का दे दूंगा। ठीक है, लिखा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य SP और उसके क्रय मूल्य का 4/5 गुना है, मतलब SP जो हमारा है
वह सीपी के साथ 4/5 का गुना है। देखिए इसका मतलब यही है कि एस पी बाई सी पी इक्वल टू 4/5। अच्छा है, हम आप एक स्टेप और ऐसे कर लेंगे कि एस पी इक्वल टू 4/5 सी पी, जो कि क्वेश्चन में यही कहा गया है। यह नहीं कहा गया लेकिन यह कहा गया, तो हम इसको इधर ला लेते आए, एक स्टेप गैप किए हैं, इसलिए हमारा 4/5 बना है। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। मतलब 5 में खरीद रहा है और 4 में बेच रहा है। देखिए 5 रुपये में खरीद रहा है और 4 रुपये में बेच रहा है, क्योंकि हम प्रॉफिट और लॉस हम सदैव ही सीपी पे काउंट करते हैं, एसपी पे नहीं, कि हम कितने रुपए में बेच रहे हैं इससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन सीपी हमारा मेन होना चाहिए। ठीक, तो देखिए 5 रुपये में खरीद रहे हैं, 4 रुपये में बेच रहे हैं, मतलब हमारा क्या हुआ कि जो लॉस हुआ वह लॉस इंटू 100/100 के बराबर है। तो लॉस परसेंटेज, ये परसेंटेज है, लॉस परसेंटेज, लॉस कितना हुआ, 1 रुपये का लॉस हुआ, गुणे 100 बटा बटा क्या यहाँ पे सीपी है, 100 नहीं है, सीपी है। ठीक, तो सीपी हमारा कितना है, 5 रुपये। 5 से काटेंगे 20 मर्तबा में जाएगा, मतलब उसको 20% का हानि प्राप्त हुआ जब वह 5 रुपये में खरीद के 4 रुपये में बेच रहा है तब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब धीरे धीरे हम एडवांस लेवल पर चल रहे हैं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। यहाँ पर मतलब सेलिंग प्राइस हमको नहीं पता है, सेलिंग प्राइस हमको नहीं पता है। विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ प्राप्त करता है, मतलब प्रॉफिट जो है हमारा 20% है। ठीक, प्राप्त करता है। संपूर्ण व्यापार में उसे कुल कितने प्रतिशत का वास्तविक लाभ प्राप्त हुआ, माने वास्तविक लाभ उसको संपूर्ण व्यापार में कितने रुपए प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पे एसपी हमको नहीं मालूम है, मान लीजिए एसपी हमारा 100 रुपये है। ठीक, बेच रहा है 100 रुपये पर, विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, मतलब विक्रय मूल्य के 20%, तो मतलब जो प्रॉफिट है, विक्रय मूल्य हमारा 100 है, 100 का 20% मतलब 20 रुपये का उसको लाभ प्राप्त हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है। तो देखिए तो खरीदा कितना में होगा, जो सीपी जो हमारा होगा वह 80 रुपये में खरीदा होगा। देखिए यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, प्रॉफिट सीपी। देखिए मान लीजिए सीपी हमारा, एसपी हमारा 100 रुपये, हमको 20 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ विक्रय मूल्य के, मतलब 100 के 20% के बराबर हमको लाभ प्राप्त हुआ। तो खरीदा कितना होगा, 80 रुपये में ही खरीदा होगा। मान लीजिए 80 रुपये में खरीदा, 20% का लाभ प्राप्त हुआ तो 100 रुपये में बेचा। ठीक, तो एक्चुअल में हमको कितना प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ, तो लाभ कितना में प्रतिशत का हमको लाभ प्राप्त हुआ, तो प्रॉफिट का जो फार्मूला आता है कि P परसेंटेज बराबर P इंटू 100 बाई CP। तो प्रॉफिट हमारा कितना है 20 रुपये का, 100 से गुणा कर दिए, CP हमारा कितना है 80 रुपये है, काट देंगे, ये 2 चौके 8 होगा और ये 2 दहा में 20 होगा, 2 से काटेंगे 2 मरतबा में जाएगा, ये 5 मरतबा में जाएगा, फिर काट देंगे 5 मरतबा में जाएगा, मतलब उसको 25% का संपूर्ण वास्तविक लाभ प्राप्त हुआ। ठीक, उसको संपूर्ण व्यापार में उसको 25% का वास्तविक लाभ प्राप्त हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिएगा यही है यूपीएससी लेवल का, यूपीएससी लेवल अथवा या सीजीएल लेवल। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा है कि 80 और 20% का हमको प्रॉफिट मिला है, तो 100 रुपये में बेच रहा है, 80 रुपये में खरीद रहा है, 100 रुपये में बेच रहा है, तो ऐसा नहीं है। 20 रुपये का तो हमको लाभ मिला है, 20 रुपये का लाभ मिला है,
प्रतिशत का नहीं। देखिएगा, यहीं से यूपीएससी और सीजीएल का क्वेश्चन बनता है। और हम ग्रुप सी और डी से ऊपर आ चुके हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचता है, ठीक, और विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि प्राप्त करता है। अब की बार 20% के बराबर हानि प्राप्त कर ली। मान लीजिए सेलिंग प्राइस, यहाँ पे सेलिंग, लॉस और सीपी। मान लीजिए सेलिंग हमको 100 रुपये में खरीद लाया है, बेच रहा है, और लास्ट उसका हुआ है सेलिंग प्राइस के 20%, मतलब 100 का 20% मतलब 20 रुपये, ठीक। हानि प्राप्त हुआ है, तो जो सीपी होगा वह कितना होगा। जो हमारा लॉस होता है वह सीपी माइनस एसपी के बराबर होता है। मतलब सीपी बराबर लॉस प्लस एसपी। लॉस दिया है 20 रुपये, एसपी दिया है 100 रुपये, तो हमको सीपी जो मिला वह 120 रुपये मिला। तो हमारा जो सीपी होगा 120 रुपये होगा। संपूर्ण व्यापार में उसे कुल कितने प्रतिशत की हानि या लाभ प्राप्त हुआ। लाभ तो होगा नहीं, हानि पहले दे दिया है, तो हानि हमको कितना प्राप्त हुआ। लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, या यहीं से लिख दें कि लॉस प्रतिशत बराबर लॉस गुणे 100 बटा सीपी। लॉस हमारा 20 रुपये का है, 100 से गुणा किया। सीपी हमारा 120 है, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 6 मरतबा में जाएगा, 10 मरतबा में जाएगा, 2 से फिर काट लिया 3 मरतबा में जाएगा, यहाँ पे 5 मरतबा में जाएगा, मतलब 50 बटा 3 प्रतिशत, या और 16 से 2 बटा 3% का उसको लॉस मिला। इसका आंसर 16 सहित 2/3% का उसको लॉस प्राप्त हुआ। देखिए इससे और ज़्यादा एडवांस में चल रहा है, जो मैंने स्टार लगाया था और उससे बेसिस पर ये क्वेश्चन होगा, ठीक। देखिए एक व्यापारी एक वस्तु को 1500 रुपये में बेचता है। मतलब जो सेलिंग प्राइस है वह 1500 रुपये है, ठीक, और 20% का लाभ प्राप्त करता है। जो प्रॉफिट परसेंटेज है वह 20% है। व्यापारी उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे, और पूछ रहा है कि व्यापारी उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे। मतलब सेलिंग करें, मैंने SP2 यहाँ पे डाल दें और SP1 यहाँ पे डालें, ठीक। यहाँ पे 2 SP आ गया, इसलिए हम 2 लिखेंगे। बेचे जिसे उससे केवल 8% का प्रॉफिट हो, मतलब इसको P1 डाल दें या इसको P2 डाल दें, ठीक। या इसको हम P1 P2 ना ही कह के, ये न्यूमेरिक वैल्यू है इसलिए हम इसको A कहेंगे, ठीक। ये A है और ये B है, ठीक। 8% का लाभ प्राप्त हुआ। जैसे अगर कोई कहे कि 100 रुपये है तो उसको 8% का लाभ प्राप्त हुआ, मतलब वो 108 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, 108% का लाभ प्राप्त हुआ। क्या एकदम मतलब लास्ट जो होगा वह 108। अब देखिए 8% निकालें तो इसका 8 रुपये होगा, ठीक। देखिए 100 का 8% हमारा 8 रुपये हुआ। फिर हम 100 में जोड़ेंगे तो जब 100 में +8 करेंगे तो हमारा 108 रुपये होगा। लेकिन वही 100 का हम डायरेक्ट 108% निकालें, मतलब 100 गुणे 100, यही होता है। 100 से 100 काटेंगे डायरेक्ट, हमारा 108 आंसर आया, जो हम 2-3 स्टेप करके आए हैं। मतलब 20% का लाभ प्राप्त हुआ, इसका मतलब यह 120 के बराबर है, और 8% का लाभ मतलब 108 के बराबर है। पूछा SP2 एक फार्मूला और एक नोट कीजिएगा। देखिए इसका फार्मूला SP1 बाई 100 ± A इक्वल्स टू SP2 बाई 100 ± B। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला, इससे आप ग्रुप D से लेकर के UPSC तक सवाल देखेंगे।
ईसीएस सभी में आएगा ये ऐसा क्वेश्चन। देखिए SP1 100 प्लस माइनस ए बाई बी ए इक्वल्स टू SP2 100 प्लस माइनस बी। अब देखिए SP1 हमारा दिया है कितना 1500 रुपये और 100 अब प्लस ए का मान 20 दिया है, मतलब यह 120 रुपये के बराबर 120% के बराबर है। बराबर SP2 हमको मतलब कितने रुपए में बेचना है यह हमसे पूछा है और हमको लाभ कितना होना चाहिए 108 रुपये का लाभ होना चाहिए। अब काट लेते हैं हम इधर से 2 से काटेंगे 6 मरतबा 2 बचे 10 2 चौके 8 6 से कट सकता है का 6 9 9 मरतबा में कटेगा यहाँ और 9 से गुणा कर लेंगे 150 में तो 0 9 5 45 के 5 हासिल 4 9 एकम 9 4 13 मतलब वह 1350 रुपये में बेचेगा तो उसको जाकर के 8% का लाभ प्राप्त होगा। मैंने 150 रुपये में बेच रहा है 1500 रुपये में बेच रहा है तो 20% का लाभ प्राप्त हो रहा है। वह 1350 रुपये में बेचेगा तो उसको 8% का लाभ प्राप्त होगा। ये फार्मूला नोट किए रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इससे हम ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट देखिए इससे बढ़िया क्वेश्चन होगा। लिखा है एक दुकानदार एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, मैंने वो पहले ही हानि ले ले रहा है। व्यापारी उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे, मैंने SP2 कितने रुपए में बेचे जिससे व्यापार में उसे 17% का लाभ प्राप्त हो, जबकि प्रथम स्थिति में विक्रय मूल्य हमारा 340 रुपये दिया है। मतलब SP1 बाई 100 प्लस माइनस ए इक्वल टू SP2 बाई 100 प्लस माइनस बी। ठीक, SP1 हमको 340 रुपये क्वेश्चन में दिया है और 10% के हानि मतलब 100 माइनस 10। ठीक, बराबर SP2 हमको ज्ञात करना है कि उसे 17% का लाभ प्राप्त हो। यहाँ से क्वेश्चन होगा 340 गुणे 117 बटा 90। देखिए यहाँ से इसका 90 आएगा और यहाँ से 117 आएगा, इसका गुणा इसमें कर लिए हैं हम। ठीक, यहाँ से SP2 के बराबर है यहाँ। अब देखिए काट पीट लें। ठीक, 9 एकम 9 2 9 से ये कटेगा 9 एकम 9, इसमें से 2 हासिल आएगा मतलब 13 13 चौके 52 13 तिया 39 मतलब 2 9 5 14 के 4 हासिल है 1 3 1 4 मतलब वह 442 रुपये में बेचेगा तब जाकर के उसको 17% का लाभ प्राप्त होगा। जब वह 340 रुपये में बेच रहा था तो उसे 10% की हानि प्राप्त हो रही थी। इसका कहने का मतलब ये है, मतलब वह 440 रुपये में बेचेगा। ठीक, इसका आंसर 440 रुपये है। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, कौन सा क्वेश्चन है। एक व्यापारी, ठीक, एक व्यापारी है एक वस्तु को 800 रुपये में बेच रहा है और 20% का हानि प्राप्त कर रहा है। यदि व्यापारी उस वस्तु को 1050 रुपये में बेचे तो व्यापार में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त हो रही है। देखिए 800 रुपये में बेच रहा है, मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा। 20% का लाभ हानि प्राप्त कर रहा है और उसे 1050 रुपये में बेचे तो मान लीजिए 100 प्लस माइनस बी के बराबर लाभ या हानि प्राप्त होगी। ठीक, अभी देखिए 8 से काटेंगे 0, 8 से काटेंगे 10। ठीक, 10 हुआ। अभी हमको बी ज्ञात करना है, इसका गुणा इसके साथ मतलब हो जाएगा आपका 0 से 0 काट ले रहा है हम यहाँ से, मतलब 100 प्लस माइनस बी इक्वल्स टू 105।
मैंने बी बराबर प्लस माइनस होगा, जो भी होगा, चाहे इधर प्लस है चाहे माइनस है, 105 माइनस 100, मतलब 100 इधर आया तो 105 माइनस 100, यहाँ से हमारा 5% का क्या लाभ मिल रहा है, मतलब प्रॉफिट मिल रहा है उसको। जब वह 1050 रुपये में बेच रहा है और 800 रुपये में बेच रहा था तो उसे 20% की हानि प्राप्त हो रही थी। अब वह 1050 रुपये में बेच रहा तो उसे 5% का लाभ प्राप्त हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मजा आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, एक व्यापारी एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है और 10% का लाभ प्राप्त करता है। यदि विक्रय मूल्य को पहले की तुलना में दोगुना कर दिया जाए तो व्यापार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त होगी। देखिए एसपी दिया है हमारा, पहले फार्मूला एक बार लिख लें, 100 प्लस माइनस ए इक्वल टू एसपी 2/100 प्लस माइनस बी। ठीक, जो एसपी है इस क्वेश्चन के अनुसार लाभ प्राप्त, यदि विक्रय मूल्य पहले की तुलना में दोगुना कर दिया जाए, मतलब जो SP2 है वह 2/SP हो जा रहा है। ठीक, अब SP1 की जगह पर हम SP लिखेंगे बटा 10% का लाभ मतलब 110 बराबर SP2 मतलब 2/SP/100 प्लस माइनस ए अथवा बी ए नहीं बी, एसपी से हमारा एसपी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आएगा तो 100 प्लस माइनस बी इक्वल्स टू 220, 220, बी बराबर 220 माइनस 100 मतलब 120% का लाभ प्रॉफिट प्राप्त होगा। ठीक, मतलब कोई 100 रुपये में बेच रहा है, उसका दोगुना दूसरी बार 200 रुपये में बेचे, 100 रुपये पे बेच रहा है तो 10% का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो 200 रुपये में जब बेचेगा तो उसको 120% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी एक निश्चित मूल्य पर एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य को पहले की तुलना में 5/3 कर दिया जाए, पहले की तुलना में 5/3 गुना कर दिया जाए तो व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा, जबकि प्रथम स्थिति में 10% की हानि हो रही है। मतलब पहले स्थिति में एसपी है और 10% की हानि मतलब 90 बराबर SP2 जो है हमारा 5/3 SP हो रहा है क्वेश्चन के अनुसार, और लाभ और हानि पूछा है कि हमारा कितना होगा, प्लस माइनस बी। ठीक, काट लें SP से, SP हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से 100 प्लस माइनस बी बराबर 5/3 गुणे 90 आएगा, इधर ये इधर आएगा तो 90 का मल्टीपल होगा, 3 से काटेंगे 30 मर्तबा में जाएगा, इसका टोटल का मान 150 होगा और 150 माइनस 100 क्योंकि 100 इधर आ रहा है, यहाँ पे बी बचेगा तो हमारा 50% का प्रॉफिट होगा। ठीक, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। एक व्यापारी एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है और उसे एक निश्चित प्रतिशत की हानि प्राप्त होती है। इसमें प्रतिशत भी नहीं दिया है और परसेंट मतलब कितना रुपए में बेच रहा है नहीं पता है। यदि विक्रय मूल्य को पहले की तुलना में दोगुना कर दिया जाए, मानी SP2 जो है 2/SP के बराबर है या 2/SP1 के बराबर कर दिया जाए तो व्यापार में होने वाला प्रतिशत लाभ प्रतिशत में परिवर्तन हो जाता है। देखिए क्वेश्चन ये है कि जो हमारा है
क्या हम कि दोगुना जब कर रहे हैं तो व्यापार में होने वाला प्रतिशत माने जो भी चेंजेस हो रहा है वह लाभ प्रतिशत में परिवर्तन हो जा रहा है। तो बताइए लाभ या हानि का संख्यात्मक मान बताइए। देखिए यहाँ पर हम SP1 by 100 प्लस माइनस A इक्वल्स टू SP2 100 प्लस माइनस B, इसके बाद ब्रैकेट में क्वेश्चन को एक बार और पढ़ रहे हैं। देखिए लिखा है, मान लीजिए उसे x SP1 जो है वह x है, ठीक। वो 100 प्लस माइनस नहीं है, यहाँ पर माइनस ही है क्योंकि उसको हानि प्राप्त हो रही है। यहाँ पे लिखा है प्रतिशत की हानि प्राप्त हो रही है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था इसलिए वीडियो रुक गया था। टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था इसलिए वीडियो रुक गया था, ठीक। वीडियो रुक गया था इसके लिए आई अपोलाइज। स्पेलिंग बड़ा बहुत हमारा वीक है, चाहे सॉरी हम सिंपल में बोले, इसको काटे, इसको सॉरी बोले। और उसे जब उसको दोगुना किया जा रहा है, मतलब पहले की तुलना में विक्रय मूल्य जो है दोगुना हो रहा है, मान लीजिए 2x हो रहा है, तो व्यापार में होने वाला लाभ प्रतिशत में परिवर्तन हो जा रहा है। मतलब जो 100 प्लस माइनस था वह प्लस के रूप में बदल जा रहा है, ठीक। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, x को x से कैंसिल करेंगे। पूछा है लाभ या हानि का संख्यात्मक मान, मतलब b का मान हमको ज्ञात करना है, b का नहीं e का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर a का मान फाइंड आउट करना, b का नहीं। b तो दे दिया है कि हाँ वह कितना होगा, b जो होगा वो हमारा संख्यात्मक मान प्रॉफिट में जा रहा है, ठीक। अब यहाँ से देखिए 200 हम डायरेक्ट 200 इसके गुणा इसमें और माइनस 2a बराबर 100 प्लस b। अब जो हानि है वह प्रॉफिट में बदल रहा है, माने जो हानि था वह प्रॉफिट में हो जा रहा है। मतलब a जो है b के बराबर है क्वेश्चन के अनुसार। देखिए जो हानि पहले हो रही थी वही हो रही है, लेकिन वह लाभ में हो जा रही है, माने प्रॉफिट जो है वो हमारा परसेंटेज में बदल रहा है। कहने का मतलब ये है, तो a जो है b के बराबर हो गया, ठीक। यहाँ पर अगला एक स्टेप में लिखेंगे, इस नहीं अगला स्टेप में लिखेंगे हम b है। अब यहाँ से 2a प्लस b इक्वल्स टू 200 माइनस 100, ये हमारा होगा। देखिए 100 को हम इधर लाए, इसको हम इधर लाए और तुरंत हम पलट दिए इसको। b का जो मान है वह a के बराबर है और 2a मतलब 3a बराबर कितना है 100, माने a का मान हमारा कितना है 33 सही 1/3 के बराबर है हमारा लाभ प्रतिशत, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इसमें कुछ है नहीं, बस एक बार आप सही से बैठ के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नहीं है, ये रिक्वेस्ट है।